कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते? आज हम असफलता के इसी अजीब से विरोधाभास को समझेंगे और सफलता का एक ऐसा रास्ता खोजेंगे जो शायद चौंकाने वाला हो। ये वो सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम पहले सफलता की इस पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हमारी ऊर्जा आखिर बर्बाद कहाँ होती है, और आखिर में उस 2 भाग वाले समाधान को जानेंगे जो फोकस को कर्तव्य से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले, सफलता का ये अनसुलझा सवाल। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास अच्छे साधन हैं, बढ़िया शिक्षा है, एक सपोर्ट करने वाला परिवार भी है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी की नाव जैसे एक ही जगह पर लंगर डाले खड़ी है। तो इसकी जड़ क्या है? असल में इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, अपव्यय, यानी हमारी अपनी ही एनर्जी की बर्बादी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये एक अंदरूनी रिसाव है, एक लीकेज। सोचिए जरा, एक बर्तन में छोटे छोटे छेद हैं जिसमें से हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारी एनर्जी, बस बूंद बूंद करके बह रहा है। और ये एनर्जी जाती कहाँ है? अरे उन हजारों छोटी छोटी चीजों में जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते। फालतू की गपशप, किसी छोटी मोटी हार पर अफसोस करना, या भविष्य की वो चिंताएं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। ये सब हमारी मेंटल एनर्जी को दीमक की तरह खा जाती हैं। ये आंकड़ा देखिए, जैसे खदान से निकलकर इंजन तक पहुंचने में कोयले की 99% एनर्जी बर्बाद हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारी ज्यादातर पर्सनल एनर्जी भी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ 1% ही असरदार तरीके से काम में आ पाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस लीकेज को, इस रिसाव को बंद कैसे करें? समाधान का पहला हिस्सा एक ऐसी क्षमता को जगाने में है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जबरदस्त फोकस। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, एक बार में सिर्फ एक काम। दूसरा, उस एक काम में अपनी पूरी की पूरी जान लगा देना। और जब ऐसा होता है, तब तीसरा स्टेप अपने आप होता है। उस विषय के वो गहरे राज सामने आने लगते हैं जो ऊपर ऊपर से काम करने वालों को कभी नहीं दिखते। तो एक बात तो साफ है, फोकस सिर्फ काम खत्म करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये तो अपने काम की आत्मा तक पहुंचने का एक जरिया है, जहां असल कामयाबी छिपी होती है। तो ठीक है, एक काम पर फोकस करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये काफी है, या ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है? यहीं पर हमें एक गहरी नींव की जरूरत महसूस होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी भीतरी ताकत है जो हमें सही रास्ते पर फोकस बनाए रखने के लिए हिम्मत देती है और हमें अपनी एनर्जी छोटी छोटी बातों में बर्बाद करने से रोकती है? ये स्लाइड बाहरी और भीतरी कंट्रोल के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, कानून और पुलिस, ये बाहरी ताकतें हैं जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन एक भीतरी नैतिक दिशा सूचक, जिसे आस्तिकता कहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होता है और वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और हाँ, आस्तिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक होना नहीं है। इसका गहरा मतलब है इस बात पर अटूट विश्वास कि ये जो ब्रह्मांड है, ये एक न्यायपूर्ण व्यवस्था पर चलता है। ये यकीन कि हर अच्छे बुरे काम का नतीजा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, और यही विश्वास हमारा सबसे बड़ा गाइड बन जाता है। ये एक लाइन इस पूरे विश्वास का सार है। ये भरोसा कि न्याय होगा, भले ही इसमें वक्त लगे, इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखता है। तो अब वक्त आ गया है इन सारे धागों को एक साथ बुनने का। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल फोकस और गहरी आस्था मिलकर सफलता का एक पूरा रास्ता बनाते हैं। तो इस गहरी आस्था का रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना। कर्तव्य परायणता का मतलब है अपने काम को एक पवित्र जिम्मेदारी समझना। और यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। हर असफलता की जड़ कहीं न कहीं कर्तव्य से मुंह मोड़ने में है, और हर सफलता उसे निभाने में। और यहीं आकर पता है, सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जब कोई अपना कर्तव्य निभाता है तो उसकी एनर्जी अपने आप सही जगह पर बिना बर्बाद हुए
फोकस हो जाती है। तो ये है सफलता का पूरा नक्शा। ध्यान एनर्जी के लीकेज पर ढक्कन लगाता है। आस्था हमारा भीतरी कंपास है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। और कर्तव्य वो पक्की सड़क है जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जाता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें कभी भटकने नहीं देगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी एनर्जी हमारी सबसे कीमती दौलत है। आज एक पल रुककर सोचने की जरूरत है, हम इस खजाने को कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ इसे बस यूं ही बर्बाद कर रहे हैं।